हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस। कॉस्ट के बारे में कि किस तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। और जो भी आप डेफिनेशन या मीनिंग देखने वाले हैं वो आप देखेंगे एज पर CAS। CAS मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं थोड़ा सा कॉस्ट की मीनिंग। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा अलग देख लेते हैं क्या होगी मीनिंग इसकी। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। जो कॉस्ट होता है वो एक मेजरमेंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो रुपयों में, पैसों में, किसी भी रिसोर्सेज के लिए। कोई भी कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकते हैं या फिर जो भी आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो हो सकता है। उसकी कॉस्ट के बारे में जाना जा सकता है, उसकी कॉस्ट को यहाँ पर मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। किस फॉर्म में? मॉनेटरी फॉर्म में। तो वो हमारी होती है कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की क्या होंगे, क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो कॉस्ट के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? So material cost is the cost of material of any nature used for the purpose of production of a product or a service। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट का मतलब है उस मटेरियल की लागत से या उस मटेरियल पर जितना पैसा आपने खर्च किया है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो सामान लग रहा है ना, वो सामान कितने का है, तो जो भी अमाउंट आएगा वो इसकी कहलाएगी मटेरियल कॉस्ट। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है यहाँ पर। पहली होती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। बात करते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल कॉस्ट समझ में आ गई होगी, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, उस पर जो पूरी लागत आती है ना, पूरा खर्चा जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट कहलाती है उसकी। ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनाने में सामान पर खर्च हो रहा है या उसकी प्रोसेस पे खर्चा किया जा रहा है वो मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और अ ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर डिपार्टमेंट की लागत कितनी आ रही है, उसमें कितना खर्चा किया जा रहा है पैसे को। ठीक है, तो आप ये जान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल की, तो जब आप उस कॉस्ट सेंटर पॉइंट पर एलोकेट कर लेते हैं उस मटेरियल की कॉस्ट को डायरेक्टली, तो वो कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सपोज़ अगर आपको ईंटें बनाने हैं तो आपको ब्रिक्स, उसके लिए आपको क्ले चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी ईंटों को बनाने के लिए। ठीक है, फर्नीचर अगर आप बना रहे हैं तो फर्नीचर के लिए आपको लकड़ी चाहिए होगी। तो ये क्या हो गई, ये मेन ऑब्जेक्ट हो गए, ये मेन थिंग्स हो गई, डायरेक्ट मटेरियल हो गया जिसकी ज़रूरत तो आपको पड़नी ही पड़नी, इनके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन तो फर्नीचर बनाना तो आपको लकड़ी चाहिए होगी, आपको ईंट बनाने हैं, ब्रिक्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्ले या फिर मिट्टी चाहिए होगी। तो ये डायरेक्ट एलोकेट किया जा रहा है कॉस्ट सेंटर पे, तो ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मटेरियल की। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो जैसे कि ये डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर के आधार पर एलोकेट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट में क्या होता था कि आप एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के माध्यम, लेकिन यह इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेन ईंट बनाना है आपको तो उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में हो गया। अब जैसे फर्नीचर बनाना है तो वो आपको उसको लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन अब जैसे लकड़ी के फर्नीचर आपने बना लिया, आपको उसको पॉलिश के लिए हो सकता है लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए हो, वो हो गया आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अगर ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन आपका नहीं रुकेगा, वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि दिखता नहीं है पर होता है और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आपने फर्नीचर बनाया है तो उस पर पॉलिशिंग की ज़रूरत है तो आपको लुब्रिकेंट ऑयल की ज़रूरत होगी, पॉलिश की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली नज़र नहीं आती है। नज़र क्या आता है, जब आप फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी से फर्नीचर बना तो लकड़ी नज़र आती है, ईंट बनी इट मीन्स कि ईंट मिट्टी से बनी तो मिट्टी नज़र आएगी, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं वो नज़र नहीं आता, वो हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्ट इसको हम एलोकेट नहीं करते हैं कॉस्ट सेंटर पर,
कर सकते हैं इसको। सेकेंड है यहाँ पर लेबर कॉस्ट, तो कॉस्ट एलिमेंट में सेकेंड है यहाँ पर लेबर कॉस्ट। सो लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज़ परमानेंट और टेम्प्ररी फॉर देयर सर्विसेज। तो लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रहे हैं, जितना भी उनको आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जो वो पेमेंट आपका टेम्प्ररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, उनकी सर्विसेज के लिए आप वो पैसा दे रहे हैं, तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उनको पे करने के लिए, वो कहलाता है हमारा लेबर कॉस्ट। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी। सो बात करें एक्सपेंसेस की, तो जैसे कि मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपेंसेस होता है ये अदर होता है, मतलब इनसे अलग होता है, लेकिन ये खर्चा ज़रूर होता है, बिजनेस में एक्सपेंस ज़रूर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब आप इसको लोडिंग चार्जेस दे रहे हैं उतारने चढ़ाने के, या फिर कहीं पर ले कर के जा रहे हैं, या वेयर हाउस का रेंट पे कर रहे हैं वहाँ पे रखा, तो ये सारे अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। वेजेस हो गया, ट्राई हो गया, फ्राइट हो गया, ये सब यहाँ के आ जाएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका जैसे ये वेजेस हो गया, ट्राई हो गया, फ्राइट हो गया, कैरिज हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो होता है जिसमें आपका ऑफिस का रेंट हो गया, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहे हैं या फिर आप उनको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कितने टाइप्स के होते हैं। सो ये तीन थे एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट था, उसके बाद है लेबर कॉस्ट, उसके बाद है एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।